लेकिन बीजेपी धर्म पे ही राजनीति कर रही है। राम मंदिर की जब बात आती है तो कहीं न कहीं जो है दो विचार निकल कर आते हैं। बीजेपी राम मंदिर के सहारे आगे बढ़ने की सोचती है, आप कहते हैं कि राम मंदिर का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, भगवान राम सबके हैं, मेरे तो नाम में ही राम है। जब तो बीजेपी पैदा ही नहीं हुई उससे पहले भगवान श्री राम है। तो ये लोग क्या शो देना चाहते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज भगवान राम अमीर के गरीब के सबके हैं, सबरी के हैं, निषाद के हैं। वहाँ रामलला के जब ताले खुले थे राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, वहाँ पे पूजा शुरू राजीव गांधी जी ने कराई थी। लेकिन हमने कभी भी इसको राजनीतिक हथियार नहीं बनाया। आज ये लोग जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सारी चीज़ें हो रही है उसको सारा खुद कर रहे हैं। लड़ाई लड़ रहा है जूना अखाड़ा, श्रेय ले रहे हैं मोदी जी। शंकराचार्य मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य, हमारे धर्म में तो शंकराचार्य से ऊपर तो कोई है नहीं। आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनके मना करने के बावजूद लगातार मोदी जी इस प्रकार का पूरा उन्होंने इसको पूरा भी किया और खुद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। तो जो काम हमारे साधु संतों को करना चाहिए वो काम भी खुद ही कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, आसाम में विरोध होता है वो तो समझ में आता है, लेकिन बात दिल्ली और अगर बंगाल की जाए तो वहाँ का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं। कोई विरोध नहीं है बंगाल में, कोई विरोध नहीं है। ऐसा कोई यात्रा का तो विरोध नहीं हुआ बंगाल में। यात्रा का विरोध जनता ने आसाम में भी नहीं किया, सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री वहाँ पे यात्रा का विरोध कर रहे हैं। मैं खुद गया था आसाम के अंदर, जनता जो है सड़कों पे समा नहीं रही, इतनी भीड़ जनता की आ रही जो राहुल गांधी जी को चाहते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियों की बात होती है, आप सचिन पायलट के टोंक में हैं तो बात लाजमी है कि पायलट की होना जरूरी है। किस भूमिका में पायलट जो है राजस्थान में नजर आने वाले हैं, क्योंकि वो महासचिव हैं, कितनी जिम्मेदारियां आप देंगे उन्हें? और युवा चेहरों की जब बात होती है तो क्या युवा जिम्मेदारी आला कमान देते हैं, मैं नहीं देता हूँ, लेकिन पायलट साहब हमारे हैं, अपने राजस्थान के हैं। तो ये बात किसने कह दी कि भाई पायलट साहब राजस्थान में नहीं है? ये सिर्फ एक प्रकार से मीडिया द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं पर आएंगे आप लोकसभा में, क्योंकि विधानसभा से कुछ सीख तो ली होगी कांग्रेस ने? नहीं, ऐसी क्या सीख लेनी थी बताइए आप। क्यों, क्या कमी रही? सरकार रिपीट नहीं हो पाती। हर बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री तो होते हैं लेकिन सरकार रिपीट। बीजेपी की भी रिपीट नहीं हुई 2 बार पहले, 3 बार बीजेपी भी रिपीट नहीं हुई। होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए तो नहीं है कि उनकी नहीं हुई तो हमारी भी नहीं होगी। आप कमी बता दीजिए सरकार की, आप कोई कमी बता दीजिए। जनता को लगी ना कमी, तो हमें तो नहीं लगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप पिछली सरकार की कमियां बता दीजिए। रिपीट क्यों नहीं कर पाए? चलो, लोकसभा में 25-0 से 2 बार हम कांग्रेस जो है नहीं जीत पाई, बीजेपी जीती। अब तीसरी बार जो है कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप आगे बढ़ेंगे? अच्छे मुद्दे हैं। अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और अब पूरी देश की जनता ने मान लिया है कि किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं। 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कही थी, आ गया। 15 लाख खाते में डालने की बात कही थी, आ गई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देने की बात कही थी, दे दिया। किसान की आमदनी दुगनी हो ही गई होगी, सबके पक्का मकान आ ही गया होगा। डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती हो गई होगी, डॉलर रुपया बराबर हो गया होगा, भारत विश्व गुरु बन गया होगा, आतंकवाद खत्म हो गया होगा। ये सारी चीजें कहते थे नहीं ये लोग। आप इनसे पूछिए, जो लोग हैं आपके यहाँ के सांसद, उनसे पूछना कि ये बातें बीजेपी के एजेंडे के अंदर थी, इनके नेताओं ने कही थी, उस पर इन लोगों ने क्या किया। ठीक है, धन्यवाद। ये है टीकाराम जूली, जिनका कहना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर निश्चित ही जो है इस बार हम कुछ सीटों के साथ ही जो है राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टोंक।